जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आगे आपको माता पिता और बच्चों के व्यवहार के बारे में बातें करेंगे। जब बच्चे छोटे रहते हैं, उनकी टीनेज के पहले की उम्र होती है, तब माता पिता को ये शिकायत रहती है कि बच्चे हमारी बात समझते ही नहीं, हम कितना बताते हैं। ख़ास तौर पे जब पढ़ाई की बात आती है तब माता पिता को ये प्रश्न बहुत ही सताता है कि कितना भी बच्चों को पढ़ाए, कितना भी बैठ के समझाए, तो भी उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है। और कुछ काम बताएं तो बच्चे कर पाते नहीं हैं। उनको बताए कि इस तरह से करना तो कहते हैं हमको नहीं समझता है कैसे करना, और इतना समझा समझा के कहा तो भी नहीं समझते हैं। तो ये बारे में माता पिता का दिमाग आउट हो जाता है, फौरन गुस्सा कर देते हैं बच्चों पे। इतना ही नहीं, पीट भी देते हैं। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन है? किस तरह से ये प्रश्न को सुलझाएं? क्योंकि बच्चों को कैसा है, बच्चों की जो एज है छोटी, तब उनका समझने की जो शक्ति है, जिसको ग्रास्पिंग पावर कहते हैं, वो ग्रास्पिंग पावर के रिवॉल्यूशंस उसके बहुत स्लो घूमते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माता पिता के आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि समझने की जो शक्ति है, उसके चक्कर कितने फास्ट फिरते हैं या कितने स्लो फिरते हैं, उसकी स्पीड, उसकी गति माता पिता की और बच्चों की बहुत अलग अलग है। दोनों में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों का ग्रास्पिंग पावर 50 रिवॉल्यूशंस पर मिनट 50 आरपीएम है, और दूसरी ओर माता के 200 है और पिता के 500 है। इतना फास्ट चलता है और बच्चों के स्लो चलते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि पढ़ाने को बैठे, माँ कितना भी पढ़ाती है तो उसके अंदर घुसता ही नहीं है, तो उसका जब भी गुस्सा उछल पड़ता है, बच्चे को बहुत गुस्सा कर देती है, पीट भी देती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो बच्चे के रिवॉल्यूशंस बहुत स्लो है, तो आपको वो स्लो रिवॉल्यूशंस के साथ मैच करने का है। हमारे जो 200 है कि उसके कम करके 50 करो, क्योंकि साइंस का नियम क्या है कि हाई स्पीड वाला आरपीएम है उसको स्लो कर सकते हैं, लेकिन स्लो वाले को हाई करना बहुत मुश्किल है। और बीच में काउंटर पुली रखो तो आराम से हाई के स्लो हो जाते हैं। जो पुलिस रहती है ना, एक का बड़ा है तो स्लो चल फिरता है और दूसरे को फर एकदम फास्ट फिरता है, तो पट्टा टूट जाता है। तो उसको बीच में काउंटर पुली रखना पड़ती है, जो स्लो वाले को फास्ट करे या फास्ट वाले को स्लो करे। स्लो वाले को फास्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी जितना फास्ट है उसका काउंटर पुली रख के स्लो करना पड़ता है। उसका आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज़ आपने अपने 10 साल के लड़के को, 12 साल के लड़के को बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद मैं वापस आऊँगा, 2 घंटे तक मेरे इतने 4 काम है, बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरे आने के पहले चारों काम पूरे कर देना है। तो लड़का कहेगा हाँ ज़रूर कर दूँगा। और आप बताइए क्या क्या काम करने के। तो बाप अपने बेटे को बताएगा, देखो मैं आऊँ तब तक ये 4 काम 1 2 3 4 कर देना। फटाफट बोल के चले जाता है। 2 घंटे के बाद वापस जब पिताजी आते हैं तो देखते हैं कि 4 काम बताए, उसमें से लड़के ने सिर्फ 1.5 काम ही किए। तो इतना उसका दिमाग आउट हो जाता है,
बहुत ही गुस्सा कर देता है, पीट देता है, तो लड़के को बेचारा, लड़का अंदर बहुत ही उसको उलझन सी लगती है। उसको लगता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन इतना ही काम मेरे से हुआ, मैं क्या करूं। अभी पिता की फ़र्ज़ है कि अब जब काम आपने दिए बच्चे को कि उसके रिवॉल्यूशंस कितने हैं, वो उसका आपको अंदाज होना चाहिए। काम तो बता के आप फटाफट बता के निकल गए, लेकिन ये सोचा कि बच्चे में क्या तकलीफ़ हुई होगी, बच्चे को क्या प्रॉब्लम आया, क्यों 4 काम वो नहीं कर सका, सिर्फ 1.5 ही क्यों हुए। तो तलाश करो, इन्वेस्टिगेशंस करो, क्या बात थी। तलाश करोगे तो ज़रूर पता चलेगा कि अपनी कहाँ गलती थी, कहाँ फॉल्ट था। फॉल्ट निकालने गए तो आपको पता चलेगा कि आपने 4 काम फटाफट बता दिए, उसमें से 4 में से 1 तो उसने सुना ही नहीं, इतना ऊपर से चले गया। दूसरा सुना लेकिन समझा ही नहीं किस तरह से करना है। तीसरा वो उसने सुना समझा तो उसने वो कर डाला, और चौथा सुना समझा लेकिन वो करने की उसको टेक्निक नहीं मालूम थी, यानी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत करता करता आधे तक आया, और इतने में आप आ गए, 2 घंटे पूरे हो गए। तो पिता ने यह काउंटर पुली रखने की ज़रूरत है। किस तरह से रखने की, पहले तो उसका क्या व्यू पॉइंट था, लड़के को क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं कर सका, उसका अंदाज़ पहले निकाल लेना चाहिए, और ये अपने दिमाग में हमेशा फीड कर देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है अपने बच्चे के साथ, और अपने समझा के कहने की ज़रूरत है। फट 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 के चले गए तो उसके बदले स्लोली कहो। जैसे कि 4 काम बताते वक्त पिता ने क्या करना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं करना चाहिए, उससे बच्चे के दिमाग में घुसेगा नहीं। इतना ही नहीं, इतना स्लोली कहने के बाद जो काम बताए फिर उसको पूछना है बच्चे को, मैंने क्या कहा बेटा, तू समझ गया? तो क्या, हाँ हाँ डैडी सब समझ, मुझे सब समझता है। अच्छा तो बता क्या क्या करेगा, कैसे करेगा। तो बताएगा तो आपको संतोष होगा कि नहीं इस बराबर समझा है और कर सकेगा। 4 काम आपको अच्छी तरह से आपने उसको समझा दिया है, ऐसा आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन हुए, फिर आप जाना। और फिर भी जाते समय इतना तो दिमाग में रखना कि 4 में से चारों भी काम पूरे हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा मत रखो। घर पे वापस लौटने के बाद 4 में से 3 हुए, 2 हुए तो भी अपना नफ़ा ही है, उसके लिए बिगड़ो मत। ऐसी अपने दिल की तैयारी रख के काम करना है और करवाना है। यानी काउंटर पुली यानी क्या क्या बस चीज़ है कि जब किसी के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसको उसके साथ कुछ काम का डीलिंग लेना है, तो पहले उसका व्यू पॉइंट समझने की ज़रूरत है। वो क्या समझता है, उसकी दृष्टिकोण क्या है और हमारा दृष्टिकोण क्या है, दोनों मैच होता है या नहीं होता है या उल्टा पड़ता है, वो समझ लेने की पहले ज़रूरत है। वो समझने के बाद बहुत ईजी है काउंटर पुली रखने की। लेकिन जनरली क्या होता है, हर कोई अपना ही व्यू पॉइंट से चलता है, सामने वाले के व्यू पॉइंट को सोचता ही नहीं है, वो क्या है, कैसा है, राइट है, रॉन्ग है, कुछ उसके दिमाग में आता नहीं है। अपना राइट ही है और ऐसा ही होना चाहिए। उसका कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में कुछ सोचने की या उसको सुलझाने की उसको दिमाग में आता ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है इस सोल्व करने के लिए। तो काउंटर पुली की बहुत ही ज़रूरत है। हम हमारे व्यवहार में भी हमारे साथ आप तो पुत्रियाँ आप तो पुत्र रहते हैं, तो कितनी बात, कहीं कितना काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सारे काम है, एक बहुत बड़ा मिशन है लोक कल्याण के लिए, लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए। 50 बच्चे, लड़के, ब्रह्मचारी भाइयाँ हमारे साथ रहते हैं, कई ब्रह्मचारी बहनें भी रहती हैं जो सेवा करती हैं, किचन संभालती हैं, सब मेहमान को संभालती हैं, सब होस्ट को संभालती है, सब कुछ करती है। तो उनके साथ कभी व्यवहार आता ही है, हमेशा आता है। तो सबके रिवॉल्यूशंस अलग अलग हैं।
हमारे फास्ट है तो उनके किसी के स्लो है, तो वहाँ हमें बहुत काउंटर पुलिंग, कई का तो ऐसा होता है कि उसका फिरता ही नहीं है बिल्कुल, तो वहाँ बड़ी मुश्किल होती है। जब काउंटर पुली रखते हुए हमेशा यही अंदर जागृति रखनी पड़ती है कि कहीं ये पट्टा टूट ना जाए, पट्टा टूट ना जाए, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। हमारा दिमाग बिगड़ना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आया तो वीकनेस है। जागृति से उसको हम अंदर ही अंदर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अगर सामने के व्यू पॉइंट को देख के चले तो हमारा अंदर कुछ फिर गुस्सा या क्रोध कुछ नहीं होगा, अंदर समता रहेगी, शांति रहेगी। उसका वो गलत है, वो गुनहगार है ऐसा दिखेगा ही नहीं है। उसको जैसा दिखता है वैसा ही करता है, उसको दिखता ही नहीं तो क्या करेगा। जैसे किसी को चश्मा के नंबर आ गए हैं, वो कैटरेक्ट आ गए और उसको दिखते नहीं है बूढ़े चाचा को, तो क्या उसको हम कहेंगे क्यों नहीं दिखता है, तेरी आँख को क्या हो गया है, देखना पड़ा है, ये क्या पढ़ नहीं सकता है, ऐसा कुछ डांटते हैं हम उसको। वहाँ कैसे तुरंत समझ जाते कि इसको चश्मे आए, इसको कैटरेक्ट आ गई है, मोतिया आ गया, कैसे देखेगा वो। तो उसको कितना हम उससे के साथ करुणा से डील करते हैं, वहाँ हम समझ जाते हैं ना, उसको दिखता ही नहीं तो क्या पड़ेगा। इसी तरह से जो जिसका ग्रास्पिंग पावर बहुत ही स्लो है, आरपीएम बहुत स्लो है, तो समझ जाना कि इसको दिखता नहीं है, चश्मे आए हैं। तो ये हमारी अवेयरनेस हर और तक होना चाहिए। एक ही दिशा की नहीं, 4 10 दिशा की जागृति होना चाहिए। एक भाई थे, बहुत हमारे पास आते थे, सब 17 साल के थे तब से आते थे। तो आए तो उसका स्वभाव बात बात में भूल जाने का, कुछ कहा कि जा बाज़ार में से ये 2 चीज़ लेके आ, तो बाज़ार में जाएगा सही लेकिन भूल जाएगा क्या लाने का कहा है। तो हमने एक बार तो उसको कहा कि ले, तू वैसा भूल जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो तेरे शर्ट पे ये गांठ बांध दे कि ये चीज़ लेने की है, ऐसे गांठ बांध के लेके जा और तुझे याद रहेगा कि कौन सी चीज़ लाने की कही है। तो इसे गांठ बांध के गया, बेचारा गया और उसने सारी दुकानें फिर गया, बहुत घुमा। क्यों? तो कि उसके दिमाग में रहा ही नहीं था कि गांठ पर याद आ गई उसको कि हाँ कुछ लेने को आया हूँ, लेकिन किसके लिए कौन सी चीज़ लाने के लिए गांठ बांधी वही भूल गया। तो उसने सोचा कि चलो सारी दुकानें घूमाऊंगा, कुछ देख के मुझे याद आ गया तो काम हो जाएगा, लेकिन वो भी याद नहीं आया। बेचारा मुँह लटका के वापस आ गया। क्या करूँ, गांठ तो है लेकिन किसके लिए गांठ मारी थी वही मैं भूल गया। बोला अब क्या करना है, इनके साथ कैसे काउंटर पुलिया लगाना। फिर हमने सोचा कि ये भी हमारी गलती है, उसको लिख के देना था चिट्ठी में। तो कहने लगा चिट्ठी तो लेगा लेकिन चिट्ठी पढ़ने का भूल गया, अभी और क्या करना चाहिए। तो आजकल तो बहुत बड़ी सब डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन सब आता है, डिजिटल ऑर्गेनाइजर में देख के लेके सब अपना काम करता है, पॉकेट कंप्यूटर से बहुत मॉडर्न चीज़ें आ गई है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मेमो बुक रखना, वो मेमो बुक को देखो, जितना याद रहा ठीक है, ये तो मोबाइल फ़ोन साथ में रख के जाओ तो फ़ोन करके पूछ लो कि भाई क्या चीज़ लाने की थी, मैं तो भूल गया। अभी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो उसका यूज़ करना, क्योंकि आजकल बच्चों को ये सब मैथमेटिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग कुछ आता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आ गया। तो हमने भी समझना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशन हम कम कर डालो बच्चों के पास। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं उस तरह से बढ़ने दो, क्योंकि फिर एक टाइम ये भी आता है कि जब बच्चे टीनेज में आते हैं तब यही माता पिता के रिवॉल्यूशंस कम हो पड़ते हैं उनके सामने, और उनके बहुत फास्ट फिरने लगते हैं, क्योंकि उनका कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, हाई-फाई, इंटरनेट, ईमेल कितना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, क्या कुछ नहीं बढ़ा है, हर फील्ड इतना आगे बढ़ गया। और ये सब के बारे में
बच्चों को बहुत ही मालूमात रहती है। हम हमारे एज वालों को, माता पिता को अभी बहुत ही आईक्यू कम पड़ता है। अभी उनका बहुत फास्ट टीनेज में आए तो सब फटाफट सीख लेते हैं, और स्कूल कॉलेज बाहर का एटमॉस्फेयर, टीवी मीडिया, ये सब उनको बहुत ही जल्दी ये सब सिखा देती हैं, और उनका आईक्यू लेवल भी अभी बहुत बढ़ जाता है। तो अब रिवर्स हो जाता है, बच्चों को कंप्लेन हो जाती है कि हमारी बात हमारे मम्मी डैडी समझते ही नहीं है, पुराने ख्यालात के हैं, ओल्ड फैशन, ऑर्थोडॉक्स, ऐसे टाइटल देते हैं बड़े बड़े। तो माता पिता को अंदर बहुत ही दुख होता है, अरे हम ऑर्थोडॉक्स हो गए, हम पुराने ख्यालात वाले हुए, ऐसा सब दुख होता है। लेकिन ये वास्तविकता को अगर स्वीकारे तो ये दुख नहीं होगा। हम तो स्वीकार लेते हैं, हमको कुछ इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, कंप्यूटर का सिर्फ उड़ती उड़ती बातें मालूम है, बाकी कुछ पता नहीं है हमको, और ना इंटरनेट ना ईमेल, कुछ नहीं। ईमेल पढ़ सकते हैं लेकिन ईमेल कर नहीं सकते। तो हम एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों को आता है आज के जनरेशन को, तो एक्सेप्ट करो और उसको एनकरेज करो। वाह वाह, आप सब इतना अच्छा जानते हैं, तो आपकी वजह से हमारा भी थोड़ा काम सुधर गया है, तो उनको कितनी खुशी होगी। और अपना ईगो हर्ट हो जाएगा, मुझे नहीं आता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत दुख होगा। ये दुख ईगो को होता है और किसी को नहीं होता है, मन को भी नहीं होता है, अहंकार को होता है। अहंकार ही भोगता होता है और अहंकार ही करता होता है। करता भोगता अहंकार है। अहंकार को अगर वॉच करें ना अहंकार को, तो आपको पता चलेगा कि अहंकार की सब प्रॉब्लम है। अहंकार ही ये सब दुख खड़ा कर लेता है। अहंकार को बीच में ऐसे हटा दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट करो ना, जो है सो एक्सेप्ट करेंगे, आपको स्वीकार हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अहंकार चुप हो जाएगा। क्योंकि हमेशा हमको बच्चे कहते हैं कि हम कुछ भी बात बताए तो समझते ही नहीं है, हमारी बात को बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हैं। आजकल के ज़माने के जैसी रीत बात है, जैसी ज़रूरियात है, वो उस हिसाब से हमारी मांगे हैं तो बिल्कुल समझते नहीं। उनके ज़माने के हिसाब से ही चलते हैं। उनके ज़माने में पॉकेट एक्सपेंस 4 आने रोज़ के थे, आज 4 आने तो कहीं दिखते भी नहीं है। 4 आने में क्या होगा, वो भिखारी भी नहीं बोलता है, 4 आने नहीं लेता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। 5 रुपए रहे तो ही दो, ऐसा कहता है। और अभी वो कहते हैं कि 4 आने हमको मिलते थे, आप भी 4 आने ही का ही खर्च करो रोज़, तो कैसे चलेगा। तो कुछ बीच में का कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। उनकी क्या नेसेसिटी है, कितनी ज़रूरी है, उस हिसाब से दो। बहुत एक्सेस भी देने का वो भी गलत है। कई माता पिता बहुत ही पैसे वाले रहते हैं, तो ज़रा शो अप करने के लिए अपने बच्चों को जो मांगे सो ला के देते हैं, और स्कूटर ला के देते हैं, कार ला के देते हैं, और सबके सामने पार्टी में कहते हैं मेरा लड़का तो इतना होशियार है, अभी 16 साल का ही नहीं हुआ लेकिन कार चलाता है। अरे ये कुछ बखाने की चीज़ है। उसको तो इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं, डिस्करेज करने की ज़रूरत है। 18 साल के बाद देंगे। और वो भी आपको तैयारी रखना कि कार लेके फिरेगा तो कितनी लड़कियां उसके पीछे चक्कर लगाएगी। क्या कार वाला देखा जरा अच्छे कीमती कपड़े पहन के कार में चलाते कोई लड़के को देखेगा तो लड़कियां मरेगी नहीं तो और क्या होगा। तो ये सब समझ दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अब हम ही अपने बच्चों को और गिराने के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो उसको कुछ ज़रूरत है, साइकिल ले या बहुत सो कुछ स्कूटर ले, और क्या। किसी की आंखें 4 करने की ज़रूरत क्या है। तो ये सब माता पिता को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी माता पिता को ऐसा पिता ने घर में कह देने की ज़रूरत है अपनी पत्नी को और बच्चे को कि भाई आज मेरे को सब्ज़ी लाने के पैसे नहीं हैं, आज आप कुछ दाल बना लो या ड्राई फ्राई बनाओ या कुछ भी बना लो, लेकिन आज सब्जी के पैसे नहीं हैं। ऐसा जानबूझकर बोलने की ज़रूरत है। क्यों?
पैसे तो है, लेकिन ऐसा क्यों बोलना है? तो बच्चों के दिमाग में, वाइफ के दिमाग में ऐसा नहीं घुसना चाहिए कि ओहो ये पैसे तो अपने हस्बैंड या पिताजी जैसे नल खोलते हैं और पानी आता है इस तरह से आते हैं, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। उनको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि पैसे की कीमत होती है और पानी के जैसे नहीं उसको खर्च कर सकते हैं, उसको समझ के सोच के करने की ज़रूरत है। तो उनका थोड़ा बैलेंस रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा। नहीं तो जो चीज़ दिखी हमको ला के दो, जो चीज़ दिखी ला के दो, दूसरे का दिखा, फ्रेंड के वहाँ देखा तो मुझे भी चाहिए। यहाँ तक कि फ्रेंड को कोई गर्लफ्रेंड रही तो उसको चालू हो जाता है कि मुझे भी चाहिए। अरे ये कुछ कंपैरिजन करने की ज़रूरत है या कंपटीशन करने की ज़रूरत है? ये कि स्पर्धा करने की चीज़ें हैं? तो ये सब माता पिता ने ये समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे को कहाँ तक का पैसे खर्च करने के देना चाहिए, पॉकेट एक्सपेंस कहाँ तक के देने चाहिए, उनकी ज़रूरियात क्या है, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है। बहुत अरे अभी एक माता हमको बोल रही थी कि मेरा लड़का, हमारे पास तो करोड़ों रुपए हैं, इतने सारे पैसे हैं। तो लड़का मुझे बोलने लगा कि अभी तुम मुझे पढ़ने को कहती है माँ, लेकिन पढ़ने की मुझे क्या ज़रूरत है, इतने सारे पैसे हैं, हम 2 ही भाइयाँ हैं, तो हम इस पैसे को कहाँ आप खर्चने वाले हैं? ये सब हमारे लिए ही तो है, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अभी मुझे जो चाहिए उसको ट्यूशन में जाने के लिए कार चाहिए, पॉकेट एक्सपेंस के लिए हर महीने के 3,000 रुपये चाहिए, पॉकेट एक्सपेंस। अरे एक फैमिली 3,000 में गुजारा करती है। इतना बिगड़ गया, यहाँ तक कि कहता है कि मुझे फॉरेन में पढ़ने को जाना है, मुझे मेरे पीछे इतना पैसा खर्च करो, उतना करो, और फिर आप दोनों मरेंगे, फिर बाद में सब मेरे को ही तो वापरने का है। आपको क्यों इतना दिल जलता है? सब ये मेरा ही तो है। बोलो ये ऐसा दिमाग में बच्चे के घुस गया तो उनकी क्या हालत होंगी, वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे, कैसे उनका कैरेक्टर अच्छा होगा। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड, ड्रिंक्स, ड्रग्स, सब फालतू चीज़ें फिर जीवन में आ जाती है, पढ़ाई नहीं होती है। सो इसकी भी लिमिट है। उस समय ऐसे सिचुएशन में माता पिता ने ज़रा स्ट्रांग होना चाहिए और कड़क बहुत स्ट्रांगली कह देना चाहिए कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, जैसे सबको पॉकेट एक्सपेंस मिलते उतने ही आपको मिलेंगे, 500 से ज़्यादा नहीं पर मंथ। और गाड़ी बीड़ी कुछ नहीं, स्कूटर में जाओ या तो बस में जाओ, और नहीं ट्यूशन करना है तो मत करो, पढ़ना है तो पढ़ो, ना पढ़ना है जैसे माँ बाप के लिए पढ़ते हैं ऐसा बताते हैं बच्चे। और 18 साल हो गए हैं, अतः ये ज़्यादा हो तो 20 साल हुए, ग्रेजुएट हो गए, ना हुए तभी लास्ट चांस है, 10 बार फेल होने हुए तो 10 बार हम कुछ आपके लिए इतना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरा हो गया, इसके बाद आप नौकरी करो और अपना घर बसा लो, हम आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। सिंसियरली और ऑनेस्टली कहना, और फिर बहुत ही अगर आउटलाइन पे गया तो फिर उतना स्ट्रिक्ट रहना भी चाहिए। तो बच्चे को दिमाग में आएगा कि ये कुछ पैसे नल में पानी आता है ऐसे नहीं आते। वो देखते हैं, बच्चे साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं कि हमारे लिए माता पिता को बहुत फीलिंग है, वो हमारे लिए ही तो जी रहे हैं। और माँ बाप कहते भी हैं अपने बच्चों को, ये सब हम किसके लिए करते हैं? आपके लिए ही तो करते हैं, बच्चों के लिए तो करते हैं। हम मरेंगे तो थोड़ी साथ में ले जाएंगे, हम तो आपको ही, बच्चों को ही दे के जाने वाले हैं। ऐसा वो बोलते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि वाह ये सब हमारे लिए ही तो है। और माँ बाप को हमारे लिए इतना सारा है तो हम इतना भी उल्टा सुल्टा करेंगे तो थोड़ी वो कुछ और करेंगे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे या 1-2 थप्पड़ मार देंगे, लेकिन थोड़ी घर में से निकाल देने वाले हैं। तो उसका ये लोग बहुत ही दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, और माँ बाप की साइकोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और फिर अपना मनमानी करते हैं। माता पिता ने ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को इस तरह से अपनी बच्चों के और की मातृवात्सल्य या पितृवात्सल्य के नाते उनको इतने बुरी तरह से गिर देने की ज़रूरत नहीं है। उनको मत गिराओ, उनको उठा के ऊपर ले जाना है। कि हिंदुस्तान का एक एक लड़का सारे हिंदुस्तान को हिला सके, इतनी ताकत है उसके अंदर, वो ताकत को बाहर लाने की ज़रूरत है। जय सच्चिदानंद।